आप दोनों पहले उससे मिल लीजिए, उसके बाद तारीख भी फिक्स कर लीजिएगा। क्या मतलब? हाँ वो मैं बात करूँगा। अम्मी आप देखिएगा, बाबा साहब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे मालूम था कि अपने भाई को बचाने के लिए आप उसे अपने शौहर का कत्ल भी माफ कर देंगी, कि आपकी धमकी किसी काम की नहीं है। उस कोठी को खंडर बनने से पहले एक हंसी याद बना दिया बस। मिला हूँ इनके बेटे से, नेक शरीफ खानदानी लोग हैं। अब्बू जी, हमारे खानदान की शराफत की गवाही तो पूरा शहर देता है। सैयदा आपा, खैरियत तो है? आप बार बार फोन कर रही थी मुझे। और तुम बार बार कॉल ड्रॉप कर रहे थे, इस बेजारी की वजह पूछ सकती हूँ? एक जगह मीटिंग में था, फिर वहां से निकला हूं तो गाड़ी में था, यहीं आ रहा था आपके पास, सोचा यहाँ आके बात कर लूंगा। चाहे इस दौरान सैयदा चलती बनती। क्या बात कर रही हैं सैयदा आपा? मैं आ रहा था ना आपके पास। मैं खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस कर रही हूँ। सैयदा आपा, क्या हुआ? हुसैन शाह के साथ 20 बरस जो मैंने गुजारे हैं, उसमें से उनके करीब शायद 20 महीने मैंने उनके करीब गुजारे होंगे। बाकी तमाम वक्त मैंने बाबा जान की हवेली में उन लोगों का ख्याल रख के गुजारा। लेकिन हमेशा मुझे ये एहसास था कि मेरे साथ कोई बहुत मजबूत इंसान। लेकिन अब सैयदा आपा, मैं हूं ना आपके साथ। तुम अपने मशगलों में मसरूफ हो। सालिया यहाँ रूठ कर बैठ गई है, शहरीना वहाँ अकेली इतनी बड़ी हवेली में होती है, मैं रात भर आराम से सो नहीं सकती। तो आप उसकी फिक्र क्यों कर रही हैं? फिक्र कैसे ना करूं भाई, फिक्र की बात है, उस पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। उसे मैंने कहा कि भाई मेरा 1 महीना रह गया इद्दत का, यहाँ आके गुजार लो। उसने तो साफ इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन आप उसे बुलवा लेती। मैंने उससे कहा, उसने कहा मैं नहीं आ सकती यहाँ। लेकिन क्यों? बस उस कहती है कि मैं नहीं आके रह सकती आपके पास। सालिया को समझाने की कोशिश की, वो समझने वाली हड्डी है ही कहाँ, ढीठ औरत है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम दोनों का रिश्ता अगर बिगड़ गया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। होश के नाखून दो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? पैरों में पड़ जाऊं उसके? अगर कोई शौहर अपनी नाराज बीवी को मनाता है तो इसमें जिल्लत की कोई बात नहीं है। सैयदा आपा प्लीज। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैंने काजिम शाह को बुलाया था कि वो ही आके सालिया को समझाए। फिर क्या? काजिम शाह समझा के चले गए और वो कमरा बंद किए अंदर पड़ी रही। वो समझने समझाने वाली चीज ही नहीं है सैयदा आपा। कम से कम तुम ही शहरीना की शादी तक झुक जाओ। और मैंने जो आपसे अपनी दूसरी शादी की बात की थी, वो शहरीना की शादी तक कुछ नहीं। मेरे देखे भाले लोग हैं, नेक और खानदानी। फिर भी सूफी साहब, अभी आप उनके बारे में जानते ही क्या है? हर बात में शक नहीं करते हाजरा बीबी, कुछ मामले अल्लाह पर छोड़ देते। अरे बहुत बड़ी कोठी है उनकी, अपनी गाड़ी है, बहुत सारा रुपया है। मैं जाता हूँ ना उनकी कोठी में उनके नौकरों के बच्चों को सिपारा पढ़ाने। नौकरों के बच्चों को? बस अब इसी से अंदाजा कर लो किस कदर नेक खातून है वो मैंने ऐसे ही आमिना के रिश्ते की बात की,
वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई। तो आप मुतमईन हैं सूफी साहब? एक बार उनके बेटे से मिल लें, फिर सोचेंगे। क्या बात हुई शाजी से? कुछ खास नहीं। आज बहुत बदले बदले से थे मेरे हुजूर। मॉम, अब्दुल मुबीन ना एक नंबर का बेवकूफ है कसम से। क्या किया उसने? इतनी बेतकल्लुफी से मेरा नाम पुकारता हुआ आ रहा था। मॉम, मैंने आपको मना किया था ना कि अब्दुल मुबीन शाजी के सामने ना आए, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बेचारा मुझसे माफी मांग रहा था, कह रहा था कि उसे नहीं पता था कि अंदर सुल्तान वक्त है। बुद्धू है, अहमक है। और आप यूं ही उसे मार्जिन देती जाए। अच्छा चलो छोड़ो, शॉपिंग के लिए उससे कुछ कैश तो निकलवाना था। हाँ, फिलहाल तो बस ये दिया है। इसका मतलब है शाजी काफी अमीर आदमी है। कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? उसे कुछ और निचोड़ना चाहिए। नहीं मॉम प्लीज, आई एम फेड अप। और वैसे भी उन्हें पता चल गया कि हमने वो वाला घर बेच दिया। क्या? ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि उसने अपने कुछ आदमी हमारे करीब ही अलर्ट किए हुए हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अब्दुल मुबीन हमें डबल क्रॉस कर रहा हो। वो तो शाजी के इलाके का ही है ना? नहीं, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मैं खाले खिंचवा दूंगी उसकी, लेकिन अब हमें ज्यादा मुहतात होना पड़ेगा। अपार्टमेंट की पेमेंट हो गई? नहीं, अगले महीने हो जाएगी वो भी। हाँ तो बस कहे ना आप मूवी से कि कुछ तेजी दिखाए। डोंट वरी डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो, बस फिर हम होंगे और मुझे जो कहना था सौलिया शाह मैंने कह दिया। तुम अब क्या चाहती हो? यकीन जो आप मुझे दिला नहीं सकते। ठीक कहा तुमने। यकीन तो वाकई मैं तुम्हें कभी नहीं दिला सकता कि तुम्हारे भाई हुसैन शाह की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे मैं हलफ भी उठा लूं। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ चल पड़ूंगी? इसका फैसला तो आपने खुद ही करना है सौलिया बीवी। मेरा ख्याल है कि तुम समझती हो, और तुम्हारे अलावा शायद कुछ और लोग भी समझते हो, कि हुसैन शाह की मौत से मेरे पैरों में पड़ी जंजीरें टूट गई हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब शादी होती है और दो इंसान मियां बीवी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो उनका एक जॉइंट अकाउंट खुल जाता है। उनकी जिंदगी की हर खुशी, हर गम उसे अकाउंट में जमा होती रहती है। वो एक साथ रहना चाहें या ना चाहें, उन खुशियों से और उस गम से वो कभी अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। ना हो, लेकिन अपनी बेटियों से तो गर्ज है ना। ठीक है, वो बेटियां मुझे नापसंद है, लेकिन उसके बावजूद हैं तो उस सैयद सुल्तान बख्त की ही औलाद, और ये पहचान उनसे कोई नहीं छीन सकता। हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे तुम और मैं साथ रहें या ना रहें। और हाँ, एक बात और, तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना मुझ पे केस करने का? कर लो अपना ये शौक पे पूरा।
लेकिन एक बात याद रखना, इस केस के बाद तुम्हारा और हमारी तीनों बेटियों का जो नुकसान होगा उसका अंदाजा न तुम लगा सकती हो और न मैं। ये माँ बेटी मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं जिसके आखिर में मेरी मौत है, या फिर मौत से भी बदतर जिंदगी। और सुल्तान बख्त, अगर उसे पता चल गया तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेगा? कभी नहीं। कल मैं आ रही हूं रकम लेकर, तुम उसी जगह पहुंच जाना। मैं ये सब कुछ सही कर रहा हूं कि गलत? अब इतनी दूर निकल आया हूं कि वापस भी नहीं जा सकता। काश मैं किसी से मशवरा ही ले सकता। आप क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हैं? आमना, मैं बहुत टूट सा गया। मैंने बहुत कोशिश की कि सूफी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अपने माँ बाप के बारे में कुछ मालूम कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वाकई बेनिशान हूं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो और क्या करूं? अब मुझे पता चल गया है कि सूफी साहब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। इस माशरे में बेनिशान लोगों से सभी गिन खाते हैं, और मैं तो हुई बेनिशान। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक काबिल इज्जत पेशे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा पौधा जो बेजड़ के हो, थोड़ी सी हवा चले और बिखर जाए वो। हेलो। अरे आमना, अरे मेरा बच्चा, बड़ी किस्मत अच्छी है मेरी बच्ची की, बड़ी खुश नसीब है। आज मुझे अपने अल्लाह के हर वादे पर यकीन आ गया बेटा, वो वाकई सब्र करने वालों के साथ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अरे बेटा, गेट से घर तक का इतना फासला मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। यूं समझो हवेली के जितने रकबे में कोठी है उम्मे कुलसूम की। अरे इतनी बड़ी, इतनी शानदार कि इंसान खो ही जाए। लेकिन आप तो वापस आ गई। पागल, वापस तो आना था ना। है तुम्हें नहीं बतानी थी ये खुशखबरी मैंने? और उनका बेटा, ओए माशाल्लाह, चंदे आफताब, चंदे महताब। मैं तो नजर भर के उसे देख भी नहीं सकी बेटा कि कहीं उसे मेरी नजर ना लग जाए। मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है, मेरी बच्ची बहुत खुश नसीब है। अरे वो बदनसीब जल्दबाज इन चीजों को जल्दी हासिल करने की कोशिश में मनोमट्टी के नीचे दब गई। अम्मी मुझे रबिया भूलती नहीं है। अरे वो भूलने वाली थी ही कब? उसकी हंसी अलग, उसकी आंखें, उसका चेहरा। मैं तो भी आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझसे सवाल करती। अच्छा वारा, और तुम्हारे बाबा साहब भी अपनी लाठी के सहारे खुद चल कर गए बेटा, बहुत खुश थे वो भी। ये लो यार। ये क्या? इतनी रकम? अब्दुल मुबीन भला इतनी रकम मैं कहाँ रखूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार अमानत के तौर पे ही रख लो, एक हफ्ते की बात है। एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं। सॉरी अब्दुल मुबीन। देख माज, एक दो दिन में मैं ये ले जाऊंगा। पता नहीं मुझे कि तुम किन चक्करों में हो और क्या करना चाहते हो, लेकिन ये याद रखना, कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि वापसी का रास्ता है ना। यार मुझे नहीं पता। और जिन औरतों के चक्करों में तुम हो ना, वो ठीक औरतें नहीं है, उनका साथ छोड़ दो अब्दुल मुबीन। और कुछ? और ये कि सूफी साहब से जाके मिलो, वो बीमार, और माफी मांग लो। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। अब देखो, इससे ज्यादा क्या खानदानीपन हो सकता है कि उन लोगों ने कपड़े लत्ते जहेज हर चीज से मना कर दिया। जी
अगले हफ्ते शगुन लेके आएंगे, रुखसती की तारीख भी तय कर देंगे। अब हाजरा बीबी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है सूफी साहब। एक बात कहूँ आपसे? मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी। आप कुछ भी कहें सूफी साहब, है तो हमारी औलाद ना। अब फिर रबिया के जाने के बाद तो उसकी हरकतें देखी है तूने? सूफी साहब, आप उसे एक बार माफ करके तो देखें। हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी में उसे शामिल होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ सूफी साहब। अरे तू जानती है ना कैसी औरतों के साथ सोबतें रखने लगा है। मैं उससे बात करूंगी ना, वो वापस वहां नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। दूसरे के वादे का जिम्मा नहीं लेते हाजरा बीबी। वो दूसरा नहीं है सूफी साहब, बेटा है मेरा। इतना मान मत कर। औलाद और माल आजमाइश है, इंसान के लिए फितना है। कुछ भी हो सूफी साहब, एक बार मुझे उससे बात तो करने दे। ये आप क्या कर रही हैं? इन डब्बों में से तुम्हारे जेवर कहाँ गए? आपको क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। भाभी बेगम ने कल जूलर को बुलवाया घर पे। सैयदा आपा तो इद्दत में। कल उठ जाएंगी इद्दत से। जुम्मे में 4 दिन रह गए, यानी कि तुम्हारी रुखसती में 4 दिन रह गए। इतने सारे काम पड़े हैं, पता नहीं कैसे होंगे। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? जेवर कहाँ गए तुम्हारे? मैंने बाबा जान के लॉकर में रखवाए हैं। बाबा जान के लॉकर में? क्यों? ऐसे ही मुझे खौफ आ रहा था कि जूली की वजह से मेरे कमरे में कोई ना आ जाए। तुम्हारे कमरे में कौन? कोई भी, कोई मुलाजिम, कोई भी आ सकता है। सभी तो भेदी हैं इस घर की हर चीज और ठिकाने के। कहाँ हो? मैं कब से तैयार हूं। ठीक है, मैं पूरे आधे घंटे में तुम्हें कब्रिस्तान के पिछले वाले गेट पे मिलूंगी। प्लीज देर ना करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी बेगम, आप सोई नहीं? वैसे मुझे रश्क आ रहा है सैयदा आपा की छठी इस पर। पता मुझसे क्या कह रही थी कि जब तक शहरीना की रुखसती नहीं हो जाती, रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले एक बार उसके कमरे का चक्कर जरूर लगा लेना। अब मैं तो वैसे वो बेचारी भूल गई थी कि रुखसती तो होगी, लेकिन उनकी तय करदा तारीख पर नहीं, है ना शहरीना? नहीं भाभी बेगम, मैं तो सोने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है इतना सामान काफी होगा साथ ले जाने के लिए? क्या बहुत मालदार है वो जिसके साथ तुम जा रही हो? ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और ये सामान तो मैंने भागा की बेटियों के लिए निकाला है। अलमारियां साफ करी थी मैं। शहरीना, तुम भूल गई ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस हवेली में मैं वाहिद इंसान हूं जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। यकीन नहीं किया ना तुमने मुझ पर। तमाम मुलाजिम सो गए, सुल्तान बख्त भी जल्दी सो गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
सुबह तुम्हारी शादी है, जल्दी उठना होगा। खुदा हाफिज़ शहरीना। सुल्तान वक्त, औरत सब कुछ भूल सकती है, माफ कर सकती है, मगर शादी की पहली रात जिस तरह तुमने मुझे ठुकराया था, मैंने उस वक्त कसम खाई थी तुम्हें इतनी जिल्लत दूंगी कि कभी खुद को आईने में नहीं देख सकोगी। आज मैंने अपनी कसम पूरी कर दी सुल्तान वक्त। सुल्तान बा, सुल्तान बा, मैं जा रही हूँ। कहाँ? वो काजिम शाह का फोन आया था, उनका बेटा शहबाज शाह अचानक लंदन से आ गया। इस वक्त इतनी रात को? मेरे ख्याल में उसको उनकी शादी का पता चल गया। तो उन्होंने तो खुद ही कहा था काजिम शाह ने कि वो बच्चों को बता देंगे। सुल्तान वक्त, मेरे ख्याल में उन्होंने हमारी तसल्ली के लिए कहा था, जिक्र किया नहीं। दोनों बाप बेटे में बहुत ज्यादा बदमज़गी हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं फौरन आऊं। अजीब लोग हैं यार। ये आप किसको फोन कर रहे हैं? जाहिर है सैयदा आपा को कर रहा हूँ। उनको मालूम होना चाहिए, उनके इल्म में सारी चीज होनी चाहिए। कल को निकाह के वक्त कोई मसला खड़ा हो गया तो। रहने दे, सो रही होंगी वो इस वक्त, बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी उन्होंने सुबह यहीं आना है, खुद ही मालूम हो जाएगा। और मेरे ख्याल में अगर हम उनको इस मामले से दूरी रखें तो बेहतर होगा। काजिम शाह ने खास तौर पे मुझे बुलाया है। शहबाज मुझे अपनी बहन मानता है और मेरी बात का बहुत मान रखता है। मान रखता है? आपके अलावा दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात का मान रखते हैं। मैं काजिम शाह की तरफ से सैयदा आपा की तरफ चली जाऊंगी, वहीं से उनके साथ सुबह आ जाऊंगी। अगर ये सब तय कर ही लिया है तो मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? सर में दर्द था, वैसे नींद नहीं आ रही थी मुझे। आप ये गोली खा लीजिएगा, पानी भी रखा है यहाँ पे, सुकून की नींद आ जाएगी। क्या? अगर लाला को पता चल गया, फिर सोलिया भाभी ने उनको जगा कर बता दिया तो मैं जानती हूँ उनके दिल में हमारे लिए कितनी नफरत और गुस्सा है। अगर उन्होंने सैयदा आपा को कॉल करके बता दिया, तुम नहीं जानते मुबीन कि उनके अंदाज किस तरह के थे, जैसे वो दिल से चाहती हूँ कि बस मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं मैं घर से। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा तो दिल घबरा रहा है, इतना डर लग रहा है मुझे। शहीना, मैं सिर्फ इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि हमने इधर से निकलना किस तरह है, तो तुम प्लीज चुप करके बैठ जाओ और मुझे सोचने दो, ठीक है? लेकिन तुम कुछ तो बोल सकते हो, कोई उम्मीद, कोई तसल्ली, कोई खुशी की बात, कुछ तो बोलो। मुझे इतनी घबराहट हो रही है। लाला को सुबह पता चलेगा तो क्या होगा? हम जा कहाँ रहे हैं? तुम मुसलसल बोलना बंद करोगी तो मैं सोच सकूंगा ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे भी घर से तो भागा ही हो, पहले नहीं सोचा?
अब चुप करके बैठो शरीना, चुप। शरीना, ना अपना दिमाग खराब करो ना मेरा, ठीक है? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ खामोशी से बैठो, मुझे सोचने दो। ठीक है, तो मुझे वापस घर छोड़ दो। वापस घर छोड़ के आओ? तुम्हारा दिमाग सही है? तुमने ये मजाक समझा है आना और जाना? अब बहुत देर हो गई है शरीना, समझ नहीं आती? चुप करके इधर बैठो और फिर से ना मुझे कहलवाना ये। मॉम, क्या हुआ? हाँ? आप अभी तक सोए नहीं? तो भाई क्या हुआ? तुम क्यों उठ के आ गई? आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो मेरी जान हर वक्त रहता है हर किसी को, अच्छे वक्त का। लेकिन मेरा इंतजार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बच्ची मेरे कद के बराबर हो गई थी। मॉम, टाल रही है ना आप मुझे? बताए ना, किसी का फोन आना है। तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? तो वेट करो, पता चल जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या? पासपोर्ट से। पासपोर्ट, वीजा। मॉम, इसका मतलब आपने उड़ान भरने का फैसला कर लिया? हाँ, और ये मैंने फैसला तुम्हारे कहने पे किया है, वरना अभी चंद माह इसकी जरूरत तो नहीं थी। मैं जानती हूँ मॉम, जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। कहीं आपने मोबी को हवेली तो नहीं भेजा? मॉम, इट्स सो डेंजरस। हम जैसी औरतें तो कदम कदम पर खतरों से खेलती हैं माय डियर। तो वो उसे ले आएगा शरीना को? हाँ, 110% मुझे यकीन है। फोन किया आपने? फोन किया, उसने उन्होंने बंद किया हुआ है, खुद को हीरो समझने लगा है, मौलवी का बच्चा। मॉम, आपने सोचा है इसके बाद हमने मूवी का क्या करना है? कहीं शाजी के हाथ लग गया और शाजी ने कुछ उससे उगलवा लिया तो फिर? You don't worry my dear, हम अपने निशान तक मिटा के जाएंगे यहाँ से। तुम एक बार उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारे पास ले आओ, हम उसे बाजार में बिठाए और फिर जब सुल्तान वक्त की लाडली की बोली लगेगी तो तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा और हमारी जिल्लत का बदला मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। और अगर मैं ये काम ना कर सका तो फिर इस फिर के आगे बहुत से रास्ते और इन सब का एक ही अंजाम, तुम्हारी मौत। आराम से चलाओ। वो चीखना बंद करो शरीना, वरना अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद होगी। हमें और कितनी दूर जाना है? शरीना, जस्ट शट अप, एक लफ्ज ना बोलना प्लीज, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा देखो, सॉरी देखो, सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ शरीना, मैं चाहता हूँ हम दोनों सेफली इधर से निकल जाएं, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मुझे बस सोचने दो।
यार रोना तो बंद करो। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो मुझे बताओ कि शरीना बीबी अपने कमरे में नहीं है जी। कमरे में नहीं है से क्या मतलब? कमरे में नहीं है तो घर में तो होगी ना, जाओ ढूंढो उसे। जी। उसे जाके कहो कि मैं नाश्ते पे इंतजार कर रहा हूं उसका। वो जी मैंने बाहर दोनों अगले पिछले बाग में हवेली के अंदर सब कमरों में देख लिए, आवाजें भी दी हैं मगर वो नहीं है। जाके देख, फोन कमरे में तो नहीं रखा उसका? जी जी ठीक। चल। कहाँ जी? अल्लाह के आगे बाहर चल। फिर देख लो जी। चल। मैं फिर देखूं जी। चुप कर जा। हाँ सोलिया, घर पहुंचो फौरन 5 मिनट में। हाँ हाँ जरूरी है। मैं जाऊं जी? चुप करके यहाँ बैठ जा, और जब तक मैं ना कहूं इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। हाँ काजिम शाह, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान बाग। क्या बकवास कर रहे हो? जी मैम, मैं उधर पूरी रात खड़ा रहा, उसका फोन भी बंद है और वो खुद भी नहीं आई। गलत, झूठ, बकवास मैं नहीं मानती। सब कुछ प्लान करके वो पीछे कैसे हट सकती है? मैं आपको क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी नीयत में भी तो फतूर आ सकता है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सैयदजादी हसीन लड़की और तुम मौलवी सदा के बदनीयते, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों को। मैम मेरी बात सुने, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? और अगर तुमने कोशिश भी की ना अब्दुल मुबीन साहब, तो तुम अपने लिए बहुत बुरा करोगे, बहुत बुरा। नंबर मिलाओ और बात करो उससे। थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। ठीक है, जाओ। सुल्तान बाग, इतनी जल्दी आपने मुझे बुलाया फोन करके? खैरियत तो है? तूने अपनी औकात दिखाई दी ना। जी? शरीना कहाँ है? कहाँ भगाया तूने उसे? क्या कह रहे हैं आप? छोड़े मुझको। मैं तो यहाँ पे थी नहीं, रात से गई भी थी। कहाँ है शरीना? समझ आ रहा है मुझे तेरा सारा ड्रामा। काजिम शाह का बेटा आया हुआ है ना लंदन से अपने बाप के निकाह में शिरकत के लिए। तूने सब कुछ पक दिया उससे। मैं तो रात को वहां पे गई थी,
उसको समझाने के लिए। वो तो राजी नहीं हो रहा था, मैंने मनाया उसको। जबकि तू वहां गई नहीं थी। झूठ है ये बिल्कुल सुल्तान बाग। आप नंबर बनाए उसका। उसी से बात करने के बाद तेरा ये सारा मंसूबा मुझे समझ आया है। इस तरह इज्जत तार करेगी तू मेरी, सोच भी नहीं सकता था। इस तरह बदला लेगी मुझसे। ये सब कुछ तेरे लिए इतना आसान था? सुल्तान बाग आप मेरी बात सुनिए। मैं शहीना के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। सोच इसलिए नहीं सकती क्योंकि तुम ऐसा कर चुकी हो। तुम अपने घर को आग लगा लोगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तूने इसे अपना घर समझा ही कब है? तेरे लिए तो ये मैदान जंग है, जीत का मैदान। सुल्तान बाग मुझे नहीं मालूम शहरीना कहाँ है। शहरीना काश सोनिया शाह तुम मुझ पे कहीं और से वार करती तो मैं सह लेता, लेकिन तूने सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं किया, तूने अपना भी नुकसान किया है, अपनी बच्चियों के लिए भी। रोगी सोनिया शाह, रोगी इस वक्त को। और हाँ, एक बात और, जब तक शहरीना वाला मसला हल नहीं हो जाता तो यहीं रहेगी, इसी कमरे में। सुल्तान बख्त आप मेरे साथ बकवास बंद कर अपनी। एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता मैं तेरे मुंह से। सुल्तान बख्त मेरी बात सुने। सुल्तान बख्त, सुल्तान बख्त। सुल्तान बख्त। रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता है। वो हमारी आमना तो खुश है ना? तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा साईं नहीं आने वाला। अच्छा अब गुस्सा ना कर। तू मुझे ये बता कि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है? अभी थोड़ी देर में अब्दुल मुबीन आता होगा, फिर इन दोनों का निकाह है यहाँ इधर ही। हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। वो मैं फिर आऊंगा। मौलवी साहब कहाँ चल दिए? कहें तो दस्तरखान लगवा दे आपके लिए।